नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित लखोटिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी जहां हमेशा ऑन रहना एक स्टेटस सिंबल की तरह है, लेकिन इस रहन सहन से शरीर को और मन को बहुत थकान हो जाती है। शरीर को राहत देने के लिए हम सो सकते हैं, लेकिन दिमाग को तो कई बार सोने के बाद भी आराम नहीं मिलता। और कोरोना महामारी के चलते मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और भी बुरी हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे घोषित किया है और इसके चलते आज शो पर हम बात करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना क्यों जरूरी है और आप और हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं। इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं नीरजा बिलरा, जो फाउंडर एंड चेयरपर्सन है एम्पावर की, जो एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भारतीयों के लिए इतना जरूरी क्यों है? आई थिंक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आई थिंक सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के हिसाब से इंडिया में करीब 15 करोड़ लोग हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट और केयर की ज़रूरत है। As we know, India also has the highest number of suicides in the world. मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इतना गहरा, इतना डीप रूटेड है that people don't want to seek help. वेरी ऑफन जिन लोगों के पास, जो लोग एजुकेटेड भी हैं या जो लोग आम जिंदगी में नॉर्मली बहुत चीज़ों के बारे में अवेयर रहते हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ के बारे में आती है बात, तो अवेयरनेस बहुत कम हो जाती है। एंड पीपल डोंट इवन नो समटाइम्स दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ कंसर्न। सो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक फोकस्ड रूप में अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकें वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। ऐसे तो सिर्फ एक दिन काफी नहीं है, लेकिन कुछ तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे कुछ तो एफर्ट्स और ज्यादा फोकस में आए, एंड वी आर एबल टू टॉक मोर अबाउट इट एंड डिस्कस एंड ट्राई एंड स्प्रेड मोर अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। जी, क्योंकि एक बात और भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इंडिया में क्या चल रहा है कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना लोगों के लिए एक स्टिग्मा है। मैं जानता हूं आप और आपकी टीम इस स्टिग्मा को हटाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टिग्मा हटे, लोग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करने में उन्हें कोई भी हेजिटेशन ना हो। तो सुमित, जो आप बोल रहे हो वो एकदम सही है कि दिस stigma is just so much, like I just said also, is that people don't want to seek help. तो नॉर्मली जो बीमारी होती है, अपने पहले पहले सबसे पहले डॉक्टर से बात करेंगे, इलाज लेंगे। बट जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो लोग कतराते हैं, अपने आप से भी, अ, अपने आप को भी एक्सेप्ट करने में कतराते हैं। दे डोंट वांट टू इवन इवन थिंक अबाउट इट, एंड दैट्स बिकॉज द स्टिग्मा इज सो हाई। आई थिंक लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ बीमारी यानी एक, इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। बट ये कमजोरी नहीं है। इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस एट ऑल। You could be a very high achieving individual and yet be suffering from a mental health concern. हम लोग एम्पावर में वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इनिशिएटिव्स, सोशल मीडिया पे इनिशिएटिव्स करते हैं, अलग अलग टाइप के कैंपेन्स करते हैं। वी ट्राई टू एनकरेज पीपल टू स्पीक आउट अगेंस्ट द स्टिग्मा। बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स हैं, एंड ऑन ग्राउंड भी प्री कोविड बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे थे, जैसे राइट टू एम्पावर एक साइक्लोथॉन किए थे। वी डिड एम्पावर म्यूजिक फेस्टिवल। फिर एक स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ फेस्टिवल कॉल्ड हैप्पी प्लेस, स्कूल्स के साथ। सो इस टाइप के अलग अलग इनिशिएटिव्स, अलग अलग लोगों को साथ लेके, अलग अलग कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करके, वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स टू encourage people from different communities to come and speak about it and to create awareness सब अलग अलग कम्युनिटीज में। वो बहुत ज़रूरी है नीरजा जी, क्योंकि बात ये भी होती है कि अगर मेरे घुटने में दर्द हो या मेरे कमर में दर्द हो तो मैं आसानी से डॉक्टर के पास चले जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ भी प्रकार का स्ट्रेस हो, मुझे मन में अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन तब हम एक डॉक्टर, एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर की ओर के पास जाने में हेजिटेट करते हैं, नहीं जाते हैं वहाँ। आपने कोविड-19 की बात की,
तो कोविड-19 महामारी के कारण से मेंटल हेल्थ पर काफ़ी फोकस आया है। आपने लोगों, कंपनीज़ और स्कूल्स में मेंटल हेल्थ के प्रति क्या बदलाव देखा है कोविड-19 के बाद? तो जैसे कोविड-19 के पहले भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लोगों से बात करने की। वी वर ट्राइंग टू रीच आउट टू कॉर्पोरेट्स, मैनी स्कूल्स, बट उस वक़्त थोड़ा अलग था माहौल। पीपल वर नॉट विलिंग टू इवन एक्सेप्ट कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कोविड-19 के बाद जैसे आपने ठीक कहा, मेंटल हेल्थ पे फोकस इतना आ गया है दैट नाउ इवन कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या प्रॉब्लम है, एंड दे आर विलिंग टू नाउ एटलीस्ट स्टार्ट टेकिंग वर्कशॉप्स। हम लोगों एम्पावर ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, तो पीपल वी आल्सो गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स ऑन द हेल्पलाइन। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग की एम्पावर की जो हेल्पलाइन है, एम्पावर 101, लास्ट 2 साल से, जब से कोविड शुरू हुआ है, 1.5 साल से, 70% of our callers have been males and 30% females. तो ये this goes to show कि even in males the stigma is so high कि वो अक्सर they don't want to come up and speak about it. But helpline क्योंकि एक incognito platform है, they're very willing and very happy to speak about their issues. तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कंपनीज को ऐसे समझ में आ गया है कि उनके एम्प्लॉयज की मेंटल वेलबींग को और बढ़ाने की और ज़रूरत है। एंड अब लोग भी अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, एंड मोर पीपल आर नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू सीक इंटरवेंशन एंड हेल्प एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो हम कोविड के पहले नहीं देख रहे थे। स्कूल्स में भी हम लोगों ने एक बच्चों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी स्टार्टेड अ मेंटल हेल्थ माइंड्स मैटर करिकुलम, जो स्कूल्स में हम शुरू किए हैं। एंड स्कूल्स आर आल्सो नाउ विलिंग टू टेक ऑन वर्कशॉप्स, क्योंकि उन लोगों को भी रियलाइज हो रहा है बच्चों में अक्सर कि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक स्कूल्स आर आल्सो नाउ मच मोर ओपन देन दे वर प्री कोविड। और अगर बात करें टीनेजर्स की, मैं बात करूंगा जो यंग अडल्ट्स जो मतलब कॉलेज में हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, एक डेमोग्राफी है जो मतलब स्कूल के बच्चे तो स्कूल पे हैं और पेरेंट्स से भी काफ़ी सहायता मिल जाती है। अडल्ट्स भी अब कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे इंस्टीट्यूशन से या बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, काउंसलर से बात करते हैं। ये टीनेजर्स, ये यंग यूथ को भी बहुत इसमें उन्हें कैसे सहायता उनकी की जाए, क्योंकि वो भी एक इस कोविड-19 के चलते काफ़ी कठिन समय से निकले हैं वो भी। एब्सोल्युटली, बच्चों के लिए बहुत ही कठिन रहा है, इवन फॉर द यंग अडल्ट्स। हुँ। सो हम जैसे बिट्स पिलानी या बिट्स हैदराबाद के जो कैंपसेस हैं, वहाँ पर हम काउंसलिंग सेल्स खोले हैं, एंड वी आर सीइंग दैट लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर नाउ ओपन टू इट। तो अगर हम जैसे अवेयरनेस वर्कशॉप्स करते हैं, पहले देखते थे कि बहुत कम बच्चे आते थे, मे बी जस्ट 100-200, और इवन एक वर्कशॉप करते हैं और लास्ट टाइम जैसे करीब 700 बच्चे आए थे। So that is also very important. That's very encouraging also to know that people and young adults are willing to seek help. And I think that is a generation that is going to bring about the change. They are open, they want to feel well, and they are willing to do what it takes to feel well. So we are very, very hopeful. ज़्यादा workshops करें colleges में to be able to reach out to them. I think I'm hopeful that we are able to reach out more to them than we have done in the past. नीरजा जी, एक बड़ी आप माने तो इंडिया में शॉर्टेज है मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स की। इसे कैसे ठीक किया जाए, इस पर कैसे फोकस दिया जाए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी, और आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, आप हैं, काउंसलर्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस पर कैसे फोकस दिया जाए कि हमें और मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स में लोग चाहिए? The treatment gap is very wide. तो आई थिंक वो ब्रिज करने के लिए द ओनली वे इज कि अगर जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ज्यादा कोर्सेज हो काउंसलिंग पे, साइकाइट्री पे, automatically there'll be more people who will want to take up the courses, and that's a good way to increase the workforce. Agar if we work in partnership with the government, if the government rolls out programs jahan par where you're able to reach mental health and practice and provide clinical care to the people, automatically we're giving more importance to mental health. So ज्यादा लोग भी रहेंगे जो डॉक्टर्स बनना चाहेंगे, साइकाइट्रिस्ट बनना चाहेंगे, काउंसलर्स बनना चाहेंगे। दोनों तरफ से अपने अगर काम करें तो ब्रिज द ट्रीटमेंट गैप,
where we have more courses at the university level, the government rolls out more programs, and I think that's the way we'll be able to bridge the gap and increase the workforce, which is absolutely needed very badly. एक चीज़ और अभी भी थोड़ी स्टिग्मा इसके कारण भी बनी रहती है कि लोगों को मतलब लोग आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते हैं कि मैं एक काउंसलर के पास गया था। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मेरे घुटने में दर्द है तो मैं ऑफिस में कह दूंगा कि मुझे डॉक्टर के जाना है, मुझे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है। लेकिन अगर मुझे काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना हो तो मैं शायद कुछ और बहाना बना दूं। ये जो अनोनिमस रहना चाहते हैं लोग, अब तो कोशिश वही है कि इसका जो स्टिग्मा है ये हट जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हेल्पलाइंस हैं, क्या वो काफ़ी हद तक इस चीज़ में लोगों की मदद कर पा रही हैं? हेल्पलाइंस? हाँ, फ़ोन पर, क्योंकि लोग फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो ऑफ कोर्स कोविड के कारण तो कहीं भी जाना बंद ही था। तो उन हेल्पलाइंस के ज़रिए क्या आपको लग रहा है कि काफ़ी हेल्प मिल रही है लोगों को? Definitely, helplines, I mean, are a very big help. Even जैसे anonymous WhatsApp groups, WhatsApp is also available. जैसे chat boards रहते हैं, where you can text and a counselor will text back. We also have that facility. Help either ultimately, of course, जो ideal situation है वो तो है कि लोग आए और counseling लें, जितने जितने फ्रीली जैसे वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं फिजिकल एलिमेंट्स के लिए, उतने ही फ्रीली मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स के लिए भी आए डॉक्टर के पास। बट वो थोड़े उससे वहां तक पहुंचने में हमें थोड़ा अरसा लगेगा। स्टॉप गैप अगर जैसे हेल्पलाइन के दौरान अगर लोगों को लगे कि वो वो अनोनिमिटी के कारण अगर वो हेल्प सीक कर सकें, देन व्हाई नॉट? It's absolutely fine to do that. At least they're seeking help. So at least we need to take one step at a time, and that is a step towards the right direction. नीरजा जी, जाने के पहले आपसे एक लास्ट मैसेज चाहूँगा कि इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आपकी क्या एडवाइस होगी हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक इस मौके पे मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में या आपको अपने आप ऐसे कुछ लगे कि कुछ रेड फ्लैग्स हों या ऐसे कुछ साइंस दिखाई दें, तो डोंट थिंक इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस। ये कमजोरी नहीं है, आप कमजोर नहीं हैं। इनफैक्ट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ कंसर्न, देन दैट इटसेल्फ इज अ लॉट टू डील विद। सो आपको ऐसे कभी भी यू शुड नॉट थिंक ऑफ इट एज अ पर्सनल फेलियर। इंस्टेड यू मस्ट सीक हेल्प। आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए उसके बारे में। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन, यू ऑलवेज हैव समबडी हु इज देयर टू लिसन टू यू, and if you know somebody, then be that person to listen to that person, because just one conversation can save a life. और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी that we must always remember that it's okay not to be okay, but it's not okay not to seek help. तो अगर आपको कभी भी लगे you must seek help, you should seek help and encourage people आपके आसपास to also seek help, मदद सीख करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थी नीरजा बिरला, जो फाउंडर एंड चेयरपर्सन है एम्पावर की, जो एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अंजलि छाबरिया, जो एक साइकाइट्रिस्ट है और डायरेक्टर है माइंड टेम्पल की। डॉक्टर छाबरिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका हमारे शो पर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आसानी से दिखते नहीं हैं और समझ भी नहीं आते हैं। दर्शकों को आप कैसे गाइड कर सकती हैं कि सही समय पर वो सही मदद लें? देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है कि जब किसी को भी मेंटल हेल्थ इशू होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हम छुट्टी के लिए चले जाएंगे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। और साइकाइट्रिस्ट से लोग इतना डरते हैं कि उन्हें लगता है कि हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो फट से हमें पकड़ के दवाइयां दे देंगे, शॉक ट्रीटमेंट दे देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इसमें लोग ये प्रॉब्लम को बढ़ने देते हैं। तो मेरा कहना होगा दर्शकों से कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि रोज सुबह को हम उठते हैं तो एंजाइटी हो रही है, या कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या अजीब से ख्याल आ रहे हैं, इट इज बेस्ट टू टेक हेल्प फास्ट एज यू कैन। जैसे ही अभी हमने 1.5 साल देखा है कि अगर किसी को भी थोड़ा सा बुखार आता है, वो फट से जाके कोविड टेस्ट करा देते हैं।
तो क्यों ना हम अपने मेंटल हेल्थ को भी वही ध्यान दें कि थोड़ी सी भी तकलीफ है, आप फोन उठा के, इतने फ्री हेल्पलाइंस हैं, किसी से भी बात कर लीजिए और बोल दीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या लगता है ये कोई चिंता की बात है या फिर ये बात चली जाएगी, और अपने आप दवाइयां मत खाना शुरू करिए। केमिस्ट के पास जाके उसको कहेंगे कि मुझे नींद की गोली दे दो, या फिर लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आती है तो फिर ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं। सुबह को उठने के लिए कॉफी लेते हैं, रात को सोने के लिए अल्कोहल लेते हैं, या फिर नींद की गोलियां अपने आप लेते हैं, और इसमें ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर अपने को या किसी और को उदासी, निराशी, नींद ना आना, भूख न लगना या बहुत ज्यादा लगना, या फिर कोई भी मूड चेंजेस या बहुत गुस्सा आना, दीज आर सम स्मॉल सिम्टम्स जो हम पिकअप कर सकते हैं, और हम अपने आप भी, हमें हेल्प लेनी चाहिए और दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहिए कि तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो या तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वी मस्ट रीच आउट टू पीपल, और उनको भी वी शुड एनकरेज देम टू टेक हेल्प। डॉक्टर छाबड़े, आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि सही एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि सही एडवाइस नहीं लेना जी हानिकारक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हानिकारक ये भी होता है कि गलत एडवाइस लेना। तो आप कैसे सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि वो सही थेरेपिस्ट, सही काउंसलर के पास जाएं, उनसे सही एडवाइस लें? देखिए, प्रॉब्लम ही हमारे देश में क्या है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो साइकाइट्रिस्ट के पास वो कभी पहले नहीं जाते हैं। पहले वो जाते हैं, अगर मैं दवाई भी लिख के दूंगी, तो वो पहले दवाई जाएगी डॉक्टर गूगल के पास। ओके, अगर आप गूगल में पानी के भी साइड इफेक्ट देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। ओके, और फिर वो जाएंगे अपने केमिस्ट के पास। वो केमिस्ट उनको ऊपर नीचे देखेगा और बोलेगा, आप ये दवाइयाँ खाओगे? क्यों आप ये दवाइयाँ खा रहे हो? प्लीज बिकम स्ट्रॉन्ग। फिर ये बात जाएगी जो उनकी जो फैमिली के जो गुरु हैं, या फिर वो अपने मतलब जो भी उनके फेथ हीलर्स के पास जाके बोलते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और इस चीज में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, वो बढ़ती ही जाती है। अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं, अरे हम 2 साल से सोच रहे हैं आपके पास आए। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं क्या इतनी डरावनी दिखती हूँ कि आप 2 साल से सोच रहे हैं? बोलते नहीं नहीं नहीं, हमने सोचा है कि आपकी दवाइयों से बहुत नुकसान होता है और हमें आदत लग जाएगी, आप लोग नींद की दवाइयां देते हैं। ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, एंड ये मिसकंसेप्शंस हमें दूर करना बहुत जरूरी है। आप जैसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि अगर हमने सुनना है, अगर हमें कोविड होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो भी करते हैं, हम उनकी सलाह लेते हैं। हम आसपास पड़ोसी, केमिस्ट, बाबा, टैरो कार्ड रीडर, सबके पास नहीं जाते हैं, और ये सही एडवाइस लेने से हम ठीक हो जाते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। प्लीज उनकी डिग्रीज देखिए। ऐसे नहीं हो कि आज मैंने सोचा है मुझे काउंसलर बनना है और मैंने अपने काउंसलिंग का बोर्ड लगा दिया है, मगर मेरे पास डिग्री नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको जो भी सवाल है, आपको लग रहा है कि दवाई से कुछ साइड इफेक्ट होगा, प्लीज डॉक्टर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लीजिए और उनसे सब अपने सवाल पूछिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट एडवाइस। It is more important not to take anybody's advice when mental health conditions are concerned, क्योंकि क्या होता है, सही टाइम पे अगर आप एडवाइस नहीं लेंगे, तो जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि अचानक उसने आत्महत्या कर ली, या वहां से जम मार लिया, या ये औरत ने अपने बच्चे को पहले मार डाला फिर अपने आप मर गई, all these are things which could have, I wouldn't say all, but most of these are problems। अगर इन्हें सही वक्त पे मेंटल हेल्प मिल जाती, यू नो दवाई मिल जाती, दे कुड हैव बीन सेव्ड। क्योंकि बात ये भी है डॉक्टर झाबरिया कि है ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक, लेकिन इसे
कई बार हल्के में बात करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई दोस्त किसी दूसरी चीज़ के लिए उदास होगा तो कहेंगे अरे यार तू डिप्रेस क्यों है, अरे यार इतना एंग्शियस क्यों है, एंग्जाइटी क्यों है, क्योंकि है ये बहुत ही गंभीर टॉपिक्स। तो आप इंडिया में कौन से प्रमुख मेंटल इश्यूज देख रही हैं, क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में तो हम काफ़ी सुनते हैं, बट आप और क्या देख रही हैं आपके प्रैक्टिस में? नहीं, देखिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन और एंजाइटी लोग अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, अगर हम उन्हें मूड डिसऑर्डर्स और थॉट डिसऑर्डर्स में क्लासिफाई करते हैं, ओके, प्लस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 15% पॉपुलेशन में है, ओके, स्किज़ोफ्रेनिया जो थॉट डिसऑर्डर है वो भी बहुत लोगों को है, हमारे पॉपुलेशन में 1 out of every 1,000 पीपल सफरिंग। डिप्रेशन के बारे में लोग जानते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, बट जैसे आपने सही कहा कि अगर कोई उदास होता है, लोग उसे कहते हैं क्या तू डिप्रेस क्यों है, और हम आज जाके मतलब स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर्स दे दे के लोगों को वही बताते हैं कि आप दूसरे बीमारियों के बारे में तो मजाक नहीं करते, तो ये बीमारी के बारे में आप मजाक क्यों करते हो? लेट्स गेट सीरियस अबाउट मेंटल हेल्थ, लेट्स नॉट गेट वेरी सीरियस अबाउट इट जब भी हमें उसकी हेल्प लेनी है। सो वी नीड टू टैकल द इशू सीरियसली, एज वेल एज, मतलब क्या है ना, अक्सर अगर आप किसी को कहेंगे, अगर मैं जाके अपने फ्रेंड को कहूँ कि ना मुझे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, मेरी जो फ्रेंड है उससे ही और शी डज नॉट नो हाउ टू कोप अप विथ मी, तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल ना थोड़ा सा बोलते हैं अरे मैं बाद में बात करूंगा, चलो ड्रिंक पी लेते हैं। अभी जो हम सब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस की सेइंग कि प्लीज ऐसे जब आपको ये प्रॉब्लम्स है प्लीज नशा मत करिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब लोग नशे में होते हैं तभी उन्हें आत्महत्या के ज्यादा विचार आते हैं। एक स्टडी में तो दिखाया था दैट 75% ऑफ पीपल who had committed suicide were under the influence of some substance. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जी। आपका फ्रेंड या आपके कोई रिश्तेदार बोल, मतलब अगर आपको वो दिख रहे हैं कि ही इज नॉट इन अ मूड, या वो थोड़े से नींद नहीं आ रही है, उनको गुस्सा कर रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा रहे हैं, पूरा दिन सुस्ती से लेटे हुए हैं, हमें उन्हें, वी डोंट हैव टू लेबल देम, हमें उन्हें नहीं कहना अरे ये तो लेजी है, इसको तो कुछ करना नहीं है, उसे डांटना नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। एंड अक्सर ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें भी लोग अटक जाते हैं कि अभी ये बोल रहा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम क्या करें? तो हम तब सलाह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप रिश्तेदार हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप जाके साइकाइट्रिस्ट को सब सिम्टम्स बताओ कि ऐसा ऐसा इनको हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। जरूरी बात और कही अक्सर आपने। डॉक्टर जब आपकी बात प्रॉब्लम सुनेंगे, दे विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू ब्रिंग द पेशेंट। ये बहुत ज़रूरी बात कही है आपने। डॉक्टर छाबरिया, मैं ये भी जानता हूँ कि आप कॉर्पोरेट्स के साथ काफ़ी वर्कशॉप्स करती हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है आपको अटेंडीज से? देखिए, पहले क्या था ना, अभी जैसे इवन कॉलेजेस में या कॉर्पोरेट्स में क्या होता था कि अगर कोई काउंसलर है तो वो काउंसलर चुपचाप बैठा है एक कोने में, पता भी नहीं है लोगों को कि वहां पे काउंसलर बैठा है। बट थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू वर्किंग फ्रॉम होम, कॉर्पोरेट्स को भी लगा कि नहीं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर बंदा मेंटली फिट रहेगा तो ही वो काम कर सकेगा, क्योंकि आप घर में तो किसी के कैमरास लगा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मेंटल फिटनेस को, मेंटल वेलनेस को अभी बहुत महत्व दिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम आज बहुत टॉप कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनके साथ जाके उनके साथ वर्कशॉप्स ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो बीइंग एबल टू क्रिएट मेंटल हेल्थ सोल्जर्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है दे हैव टेकन मेंटल हेल्थ वेरी सीरियसली, और उन्होंने ये बात सीरियसली ली है, तो ऑब्वियसली उनके एम्प्लॉयज भी आएंगे, दे वांट टू टॉक। क्योंकि पहले एम्प्लॉयज कहते थे कि अगर हम अपने बॉस को कहेंगे कि मेरा मूड नहीं है काम करने का, बॉस बोलता था मूड को छोड़ो, आओ काम पे, बट अभी जो हमारे बॉसेस हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि आज आपका मूड नहीं है, और अगर आपको कोई तकलीफ है प्लीज आप हमारे डॉक्टर से बात कीजिए, आप हमारे काउंसलर से बात कीजिए। और थैंक्स टू दैट
उनकी फैमिलीज में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए वर्कशॉप नहीं करते, हम उनके फैमिलीज के लिए भी, क्योंकि इससे जो वर्किंग विमेन है उन बिचारियों के ऊपर तो समझो घर का भी काम आ जाता है, ऑफिस का भी लोड है, बच्चे भी घर पे हैं, इन लॉज भी घर पे हैं, सास बोलती है अभी तुम घर पे हो, अभी तो गर्म रोटी खिलाओ, बच्चे बोलते हैं मम्मी अभी तो बैठ जाओ पढ़ाई के लिए। तो वी हैव बीन हैविंग लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स, माइंड टेम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस, वो हमारी कंपनी है, वो हम वर्कशॉप्स ले रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयज, फॉर द बॉसेस, फॉर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, घर में रिलेशनशिप्स प्लस रिलेशनशिप्स एट वर्क। क्योंकि एक नई चीज है अभी कॉर्पोरेट्स में देखने को आ रही है कि नए जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो ऑफिस तो कभी गए नहीं है, वो घर से ही काम कर रहे हैं, वो ऑफिस का कल्चर कैसे समझेंगे। तो ये सब चीजों में भी आजकल हम काफी काम कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर झाबरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के शो में इतना ही, लेकिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर आप हमारे साथ आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कंज्यूमर इज किंग के शो में इतना ही, बने रहिए आप इकनॉम स्वदेश के साथ।